मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का मैहर आगमन हुआ, जहां मां शारदा के दर्शन करने से पहले देवी जी रोपवे कंपाउंड में उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में समर्थक उपस्थित रहे। स्वागत कार्यक्रम का आयोजन युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव ब्रिजेंद्र शर्मा छोटू के मार्गदर्शन में हुआ और मैहर युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष व प्रत्याशी सौरभ शर्मा लल्ला के नेतृत्व में किया गया। ढोल नगाड़ों, अजगरमाला, नारेबाजी और आतिशबाजी के बीच जीतू पटवारी का भव्य स्वागत हुआ। रीवा में आयोजित न्याय सत्याग्रह की विशाल जनसभा में शामिल होने से पहले जीतू पटवारी ने मां शारदा के दर्शन कर प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सीबीआई, ईडी समेत कई एजेंसियों को भाजपा के दफ्तर की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी, पेपर लीक और बड़े घोटालों के मुद्दे अब जनता से छुपे नहीं हैं। पटवारी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के अंतिम व्यक्ति के हक की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो भी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता आवाज उठाता है उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं या ईडी, सीबीआई की जांच बैठा दी जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस कार्यकर्ता न डरेंगे न दबेंगे और जनता की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता व समर्थक मौजूद रहे। राहुल गांधी जी की जो लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई है, इस देश के आम नागरिक की लड़ाई है। चुनाव एक भरोसा होता है, एक वोट अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का अधिकार देता है, अपनी सरकार बनाने का अधिकार देता है और ये भरोसे से जुड़ी हुई बात है। अगर मैंने मत कहाँ दिया और जा कहाँ रहा है, मेरे मत का उपयोग कोई दूसरा कर रहा है, एक व्यक्ति 10-10 वोट कर रहा है, फिर लोकतंत्र बचेगा कैसे? ये चुनाव आयोग अपनी गलतियों को सुधारे, इसका एक अभियान है। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी एक तरह से स्पष्ट की है, स्थापित की है, देश देख रहा है और नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग जिस तरीके से सहयोग कर रहा है, चिंता का विषय। ये बार 3 बार प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के सहयोग से नरेंद्र मोदी का वहां बनना और फिर चुनाव आयोग की जगह बीजेपी के प्रवक्ता बात करना, ये देश के आपके अधिकार का, मेरे अधिकार का, भावी पीढ़ी के अधिकार, भारत के आम नागरिक के अधिकार की हत्या हो रही। और ये लड़ाई कांग्रेस ने लड़े तो कौन लड़े, ये लड़ाई राहुल गांधी जी ने लड़े तो कौन लड़े? ये तो आपकी और मेरी भी लड़ाई है, ये इस देश के नागरिकों की लड़ाई है। केवल इसके पीछे उद्देश्य एक है कि देश का लोकतंत्र लाखों साल तक अमर होना चाहिए। अगर इस तरीके के कृत्य होने लगे तो फिर देश के लोकतंत्र का होगा क्या? तो राहुल गांधी वोट चोरी जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चुनाव आयोग ने की, उसका स्पष्टता आई है। चुनाव आयोग को देश को जवाब देना पड़ेगा। काफी दिक्कतें आ रही है। जहाँ तक प्रश्न है, हमारी सरकार को लगभग 19 महीने हो गए, मोहन यादव जी की सरकार। इसमें उन्होंने 5 गारंटी दी थी, नरेंद्र मोदी की गारंटी। एक थी कि हम गेहूं का दाम देंगे 2700, धान का दाम देंगे 3100, 3000 बहनों को देंगे, 450 का गैस सिलेंडर देंगे। देश का हमारा सांसद, देश का कृषि मंत्री, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री, देश का कृषि मंत्री। खाद की किल्लत, यूरिया की किल्लत, डीएपी की किल्लत, अनाज बिक नहीं रहा है, प्याज सस्ता, लहसुन सस्ता, आलू सस्ता, जो किसानों की चीजें हैं जिसमें सबसे ज्यादा सोयाबीन पर मार है, मक्का पे मार है और पूरी सरकार मौन है। ये अपने आप में इसके किसान हितैषी दावों की पोल खोलते हैं। जीतू जी, मैहर का व्हाइट टाइगर सफारी जीतू जी लिए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी व्हाइट टाइगर लिए जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये तकनीकी विषय है। एक मिनट व्हाइट टाइगर सफारी 6 गाँव चोरी हो रहे हैं मैहर जी।